हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 दक्षता अभ्यास। आज कक्षा 7 के जितने भी अभ्यास हैं उनका आज हम पढ़ते हैं निचोड़। यूपी किड्स वेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं दक्षता अभ्यास कक्षा 7। दक्षता अभ्यास में पहले में कह रहा है, पहले प्रश्न में इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहले का दिया गया है, देखते हैं क्या कह रहा है। किसी परि में संख्या के समतुल परि में किसी संख्या के समतुल परि में संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। पहले नंबर में 1, नंबर 2 ऑप्शन है 2, नंबर 3 ऑप्शन है 50, नंबर 4 ऑप्शन है अनंत। पूछ रहा है पहले में किसी परिमेय संख्या के समतुल परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कोई परिमेय संख्या ले लो, 3/2 ले लो या 3/4 ले लो। तो ये तो परिमेय संख्या की समतुल, इसमें 2 का गुणा करते जाएंगे, मल्टीप्लाई होती जाएंगे। 3 दूनी 6/8, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगी 3 तरह का 9/12। ये चाहे जितनी करते जाओ, ये परिमेय संख्या की कोई गिनती नहीं होती। ये अनंत है, चाहे जहां तक करते जाओ, जितने से गुणा करते जाएंगे उतने ही होते जाएंगे। तो पूछ रहा किसी परिमेय संख्या के समतुल परिमेय संख्या होती हैं। तो ऑप्शन है ए 1, 2, 50 या अनंत। तो ऑप्शन अपना ये अनंत सही है। यानी इसकी चाहे जितनी भी करते जाओ अनंत होती हैं। तो ऑप्शन अपना है 4 नंबर अनंत। अब दूसरे नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। वो खा नंबर में, पहले का खा है परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या दी गई है। परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम क्या करना है? रूप है। पूछ रहा है कि -16/80 का सरलतम रूप है। तो -16/80 का सरलतम रूप है। तो 2 से काटो या डायरेक्ट काट दो। 16 का 16, 16 पंचे 80। पहले यदि अपन 2 से काटें तो ये आ जाएगा 8 बार में, और ये 4 बार में, ये 0 सरल हो जाएगा। अब 8 एकम 8 और 8 पंच 40। तो माइनस का 1/5 क्या आया हमारा उत्तर? यानी माइनस का 1/5 हमारा सरलतम रूप है। इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन कह रहा है 1/5, सेकंड ऑप्शन है यानी -1/-5। नंबर तीसरा ऑप्शन है -1/5 और चौथा ऑप्शन है -2/5। तो हमारा का -1/5 आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। यानी हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है। पूछ रहा परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप क्या है? तो -1/5 है। इस तरह से इनको मिटाते हैं। अब आते हैं हम इसी के गा नंबर में। गा नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। गा नंबर में देखते हैं परिमेय संख्या 40/-25 का
सरलतम रूप होगा, सरलतम रूप है। पूछ रहा -40 बटे -25 का सरलतम रूप। इसे 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40 और 5 चम 25, 8 बटे -5 आया। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, 8 बटे 25 है। दूसरे ऑप्शन में है -8 बटे 5। तीसरे ऑप्शन में है 16 बटे -5 और चौथे ऑप्शन में है -8 बटे 25। कहते अपना क्या आया, 8 बटे -5, तो -8 बटे 5 यानी दूसरा वाला सही है। परिमेय संख्या 40 बटे -25 का सरलतम रूप है -8 बटे 5। माइनस ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का आखिर माइनस का होता है। अब आते हैं इसमें घा नंबर। घा नंबर में देख लेते हैं, दो असमान परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं के बीच क्या परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इनके दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी पूछ रहा है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। नंबर ऑप्शन है 1 10, नंबर 2 ऑप्शन है 20, नंबर 3 ऑप्शन है अनंत, नंबर 4 ऑप्शन है 1 1 1 यानी 111। क्या कह रहा है सवाल, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। मान लीजिए एक ए परिमेय संख्या हो गई, एक ए परिमेय संख्या होंगी, इनके बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, 10 20 अनंत या 111। तो इनका कितनी भी हो सकती है, 3.1 इस तरह हर कोई मान ले, 2 2 यहाँ मान लो, या किसी मान ले यहाँ 3.2, यानी कितनी भी हो सकती हैं। तो जब ज्यादा हो, उसकी कोई गिनती ना हो, तो उसे बोलते हैं अनंत। तो कह रहा दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं, क्या होती हैं, अनंत। तो इस तरह से हमारा 1 नंबर का घा खत्म हो गया, यानी 1 नंबर पूरा खत्म हो गया, यानी समाप्त। अब आते हैं हम दूसरे नंबर में। दूसरे नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। का नंबर है दूसरे का समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, समान होते हैं। पूछ रहा है कि समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं के जो सरलतम रूप होते हैं वो समान ही होते हैं। सत्य। नंबर खा में है, नंबर खा में क्या कह रहा है देखते हैं, -7 बटे -11 धन परिमेय संख्या है। पूछ रहा -7 बटे -11 धन परिमेय संख्या है, तो -7 है और -11 है, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो क्या है ये धनात्मक, धन परिमेय संख्या तो ही है, धनात्मक है, तो ये क्या होगा हमारा सत्य, यानी सत्य।
इसे मिटाते हैं, तीसरा लिखते हैं। गा नंबर में कह रहा है, गा नंबर में है +4 और -9 धन परिमेय संख्या है। पूछ रहा है धन परिमेय संख्या है, तो ये प्लस का ये माइनस है, तो ये धन नहीं है, यानी ऋणात्मक है, तो ये असत्य है। असत्य। घा नंबर है, घा नंबर में पूछ रहा है 3/-11 और -3/11 सामान्य है। सामान्य है, तो ये माइनस चाहे जहां लगा हो, -3/11 3/11, तो ये सामान्य है, सत्य है। सत्य। नंबर इसी में है 4 नंबर। 4 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। 1/2 2/4 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। ये पूछ रहा है एक ही संख्या के विभिन्न रूप हैं। इसमें मल्टीप्लाई 2 का किया, इसमें 2 का किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसमें 3 का किया, इसमें 3 का किया, 3 एकम 3 दूनी 6, तो एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, तो ये सत्य है, क्योंकि ये विभिन्न रूप हैं, ये सत्य है। अब देखते हैं 4 नंबर के बाद 6 नंबर, छाता का -1/3 -2/-6 -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। पूछ रहा है कि -1/3 -2/-1/3 -2/-6 -3/9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। -1/3 -2/6 -3/9 विभिन्न परिमेय संख्या हैं, असत्य, क्योंकि ये परिमेय संख्या के इसी के विभिन्न रूप हैं, तो ये होगा असत्य। अब आते हैं हम 6 नंबर के बाद यहाँ से जहाज में देखते हैं क्या कह रहा है। इसे मिटाते हैं। इसे जहाज है, जहाज -4/-5 तथा और 4/5 समान परिमेय संख्या है। समान परिमेय संख्याएं हैं। -4 -5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है, तो ये सामान्य ही है, यानी ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये सामान्य, तो क्या होगा, सत्य। जा नंबर के बाद आएगा हमारा झा झंडा। झा झंडा में कह रहा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। पूछ रहा है सभी पूर्णांक होते हैं, ये परिमेय संख्या होती हैं, तो सत्य। परिमेय संख्या सभी होती है। 3/2 इसके नीचे 1 2 करके गुणा करते जाएंगे, तो ये परिमेय संख्या है। झा झंडा के बाद आता है टमाटर। टमाटर में कह रहा सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं
पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक होती हैं, तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, तो ये हमारा असत्य है। टमाटर के बाद आता है ठठेरा और डलिया, दोनों लिख लेते हैं। 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा? फिर 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है, असत्य, क्योंकि ये है असत्य, यानी 0 ही होगा। डलिया में कह रहा दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच क्या अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। पूछ रहा कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, पहला हमने पढ़ा था। हाँ, तो ये क्या है हमारा? सत्य। तो इस तरह से हमारे 2 नंबर के डाटलिया तक सही गलत कंप्लीट हुए। अब आते हैं हम तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में क्या रहा है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं को निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। क्या में? अवरोही क्रम में लिखिए। क्या करना? अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मीन घटता क्रम। स्टार्ट करते हैं नंबर का में देखते हैं 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6। सबसे पहले तो इनका लेते हैं लासा। 5, 7, 9, 6 इनका लेंगे सबसे पहले लासा। देखते हैं 2 से 5 का 5 उतार लेंगे, 7 उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे, 6 का आएगा 3 से देंगे तो 5 का 5, 7 का 7, 9 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से 5, 7 और 3 के देंगे, 3 एकम 3 और 3 1 का 1। अब 5 से 5, 7 का 7 उतार लेंगे, 1 अब देंगे 5 एकम 5। अब 7 से 1 7 एकम 7। इस तरह आएगा हमारा लासा कितना? 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 9 7 63 और 10, 63 गुणे 10 यानी बराबर 630 हमारा क्या आएगा? लासा। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। 630 में भाग देंगे कितने का? 5 का, तो आ जाएगा अपना 5 एकम 5 और यहाँ 2 5 दूनी 10 और 5 6 का 30। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब तीनों 5 6 126। दूसरे का भाग दे लेते हैं। 630 में भाग देते हैं 7 का, तो 7 9 63 90 आएगा। 630 में भाग देंगे 9 का, 9 7 63 70 आएगा। 630 में भाग देंगे 6 का, बराबर
6 एकम 6 0 5 इस तरह से। अब देखते हैं ए। सबसे पहले हमारा लास्ट आया था 630। 630 में 5 का भाग देंगे तो 126। 126 गुणे 2 आएगा कितना? 126 गुणे 2 कर लेते हैं। 6 दूनी 12 की 2 हंसला 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 252। 252 बटे कितना आया था लास्ट? 630 कौमा 4 आया था, यानी दूसरा 7। इसमें 90 का गुणा करेंगे 4 में तो 9 चौको 36 360 बत्ते 630। तीसरा आएगा हमारा 5, यहाँ 5 70 में 5 का गुणा 7 पना 35 350 बट्टे 630। लास्ट का आएगा इसमें 105 गुणे 1 तो 105 बट्टे 630। ये आए हमारे 4 टॉपिक, यानी 4 ऑप्शन आए। अब इनमें हमें क्या करना है? अब देखना है घटक्रम। तो यानी हम पहले लिखेंगे सबसे बड़ा। सबसे बड़ा लिखेंगे तो आइए अब सबसे बड़ा लिखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा 360। तो 360 बटे 630 क्रम बाई क्रम लिख लेते हैं या डायरेक्ट लिख देते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, फिर दूसरा 252 बट्टे 350 बट्टे 630। तीसरे नंबर में आएगा 252 बट्टे 630 और तीसरे नंबर में 105 बट्टे 630। अब इसका मान रख देते हैं। तो इसका 600 ये कितना? 360 बट्टे 630 का मान कितना? दूसरे नंबर में पहला आएगा 4 बट्टे 7। इसके बाद आएगा ये पहला हुआ 360 और 350 किस में है? ए 5 बट्टा 9 5 बट्टा 9। और इसके बाद आता है तीसरे नंबर 252 यानी 2 बट्टा 5। और इसके बाद में लास्ट का है 1 बट्टा 6। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। इसका घटक्रम यानी 2 बट्टा 5 4 बट्टा 7 5 बट्टा 9 1 बट्टा 6 का अवरोही क्रम क्या होगा? 4 बट्टा 7 5 बट्टा 9 2 बट्टा 5 1 बट्टा 6। ये हमारा घटक्रम भी है। अब आते हैं हम इसे मिटाते हैं। अब आते हैं खा नंबर में। खा नंबर देखते हैं। फिर खा नंबर में कह रहा -4 बट्टे 11 1 बट्टे -3 -5 बट्टे 7 -3 बट्टे 4। इसको अब हम अवरोही क्रम में लिखते हैं और इसे घट्टी क्रम में बनाएंगे। सबसे पहले तो इनका ले लेंगे हम लासा। 11 3 7 4 इनका आएगा लासा। तो 2 से लेंगे तो 11 उतार लेंगे 3 उतार लेंगे 7 उतार लेंगे 2 से फिर लेंगे 11 3 7 1। अब लेंगे हम कितने से? 3 से। तो 11 1 7 1। अब लेंगे 7 से तो 11 1 1 1। अब 11 से तो 1 1 1 1। अब इसका करेंगे हम मल्टीप्लाई, कितना आता है? तो इसका है 7 तिया 21 11 दूनी 22 22 दूनी 44 यानी 44 गुणे 21 कितना आएगा? एक बार सवाल मिला लेते हैं, ये सही है। 5 बटे दूसरा -4 बटे 11 1 बटे -3 7 4। ठीक है, सवाल हमारा सही है। अब इनका 7 × 21 11 दूनी 22 22 दूनी 44। तो पहले आएगा 4 गुणे 8 8 4 8 4 12 की 2 हंसलाई 1 924 यानी कितना आया? 924 हमारा आया एलसीएम।
924 में 924 भागे 11, 924 भागे 3, 924 भागे 7, 924 भागे 4, इनका कर लेंगे हम भाग। अब करते हैं 924 आया एलसीएम, 11 का भाग देंगे 924 में, जितना आए उसका 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 11 8 88, 11 चौको 44, 4 बचे, 11 चौको 44, 44 का गुणा करेंगे 4, 84 का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 चौको 16 की 6 सलाई 1, 4 8 32, 1 33, 336 बटे 924। पहला आया हमारा 336 बटे 924, एक आएगा माइनस का, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं, ये 3 का भाग देंगे, 3 तर का 9, भाग निजात कीजिए 3 8 24, 308 गुणे 1, तो इसका 308 ही आएगा, माइनस चिन्ह आएगा और ये 924 आएगा। अब देखते हैं 7 में, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 बची 7 तिया 21, 2 बची 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 बची 7 तिया 21 और 7 तिया 21, 1 बची 7 दूनी 14, 132, 1 तो 32 गुणे 5, यानी इसका करेंगे 1 3 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 की 0 हंसलाई 1, 5 ती 15, 16 की 6 हंसलाई 1 और 5 और 1 6, 660, 660, तो इसका 660 बट्टे माइनस 660 बटे 924, और आखिरी का आएगा, इसका भाग देंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, इसका गुणा करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 3 एकम 3, 3 तर का 9, 3 दूनी 6, माइनस का 924। इस तरह हम इसे मिटा देते हैं, सॉल्व करते हैं और ये पूरा इसका काम खत्म हो गया। अब देखते हैं इसे, अब इसे करना है हमें क्या, अवरोही क्रम, अरे घटता क्रम, तो पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, तो इसमें माइनस में होता है जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे छोटा वाला, तो सभी माइनस के हैं, तो सबसे इसमें छोटा देखेंगे 336 308, तो सबसे पहले क्या होगा 308 माइनस 324, ये क्या है बड़ा है हमारा, तो ये कौन सा दूसरा, तो 1 बटा माइनस 3 आएगा, दूसरे नंबर में आएगा 308, इसके बाद आएगा 336, तो माइनस 4 बटे 11, इसके बाद आएगा 660, यानी तीसरा माइनस 5 बटा 7, और चौथे में आएगा माइनस 3 बटे 4। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम तीसरे नंबर में, इसे मिटा के तीसरे नंबर में इसे मिटा देते हैं, गा नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। गा नंबर और घा नंबर दो ही बचे हैं हमारे पास। गा नंबर में कह रहा है कि 5 बट्टे माइनस 9, माइनस 7 बट्टे 12, 7 बटे माइनस 18, माइनस 2 बट्टे 3। इसका क्या करना है, अवरोही क्रम। सबसे पहले इनका लेंगे लासा, तो इसका लासा आएगा कितना, यानी 48, यहाँ पे 16 हुआ, 16 है, यहाँ 18, यहाँ 18 है, तो इसका लासा लेंगे हम सबसे पहले 9, 12, 18, 3, 2 से लेंगे 9, 6, 9, 3, 2 से लेंगे 9, 9 के बाद आएगा 3 और 9, 3, फिर 9, 3, 1, 3, 1, फिर 3 से
1 1 1 1, तो इसका आएगा लासा 3 3 9 9 2 9 9 2 18 18 2 36, टोटल लासा आएगा 36। तो 36 में 9 का भाग करेंगे, 4 4 से गुणा करेंगे, 5 में 4 5 20, 20 बटे 36, ठीक है। दूसरा आएगा 12 का 36 में भाग देंगे, 3 7 21, माइनस 21 बटे 36। तीसरे नंबर में आएगा 2, 18 का भाग देंगे 36 में, 2 आएगा, 2 से गुणा करेंगे, 7 में 7 दूनी 14 बटे माइनस 36। तीसरा आएगा 12, 3 का भाग देंगे 36 में, 12 12 दूनी 24, माइनस के 24 बटे 36। अब इसको लिख देते हैं अवरोही क्रम, मतलब जो माइनस का जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, तो कम से लिखेंगे। सबसे कम क्या है माइनस का, माइनस के सभी हैं, सबसे कम है 14, तो इसका कौन सा आएगा 7 बटे माइनस 18। दूसरा आएगा 14 के बाद आता 20, तो इसमें आएगा 5 बटे माइनस 9। तीसरा आता है 21, तो इसमें माइनस 7 बटा 12। चौथा आएगा माइनस 24, तो माइनस 2 बटा 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं सीधा घ नंबर में आते हैं, घ नंबर और देखते हैं इसका, बस हमारी ये अभ्यास खत्म। आइए घ नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। घ नंबर में माइनस 3 बटा 4, 5 बटे माइनस 12, माइनस 7 बटे 16, 9 बटे माइनस 24, इसका करना है। इसका लासा ले लो सबसे पहले, 4 12 16 24, इसका लासा होगा 4 से लेंगे, सॉरी 2 से लेते हैं, 2 6 8 12, 2 से लेंगे, 2 1 हम 2, 2 3 6 और 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 से लेंगे 1 3 2 3 दूनी 6, यानी 2 3 6। अब लेंगे 2 से, तो 1 3 1 3, 3 से लेंगे तो 1 1 1 1 1, यानी 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 24 दूनी 48। लासा कितना आया हमारा 48 आया टोटल लासा। 4 का भाग देंगे 48 में, तो 4 1 4 दूनी 12, 12 का गुणा करेंगे 3 से, तो माइनस 12 3 36 बटे 48। अगला आएगा 12 का भाग देंगे 48 में, तो 4 आएगा, 4 5 20, 20 बटे माइनस 48। तीसरा आएगा 16 का भाग देंगे, 16 का 16 16 32, 16 3 48, 3 का गुणा करेंगे, माइनस 7 21 बटे 48। चौथा आएगा 24 का भाग देंगे 48 में, 24 का 24 24 दूनी 48, 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 बटे माइनस 48। सारे माइनस के हैं तो वही ट्रैक लगाएंगे जो अभी तक लगाते आए हैं। माइनस का जितना बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता है, तो सबसे छोटे से लिखेंगे। माइनस का सबसे छोटा कितना है 18, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा आंसर 9 बटे माइनस 24। इसके बाद आएगा 18 के बाद 20, यानी 5 बटा माइनस 12। इसके बाद आएगा 21, यानी माइनस 7 बटे 16। अब आएगा 36, यानी माइनस का 3 बटे 4। ये हमारा आंसर हो गया, यही आरोही क्रम है। इस तरह से हमारी कक्षा 7 की अभ्यास यानी दक्षता अभ्यास 1 यानी 1 समाप्त हो गई। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए